हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। कल हमने आपको एक ऐसी ही वीडियो दी थी। पिछले 4-5 दिनों से बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, आपको थोड़ी सी आवाज भी बदली हुई लग रही है और आज हम बाकायदा कोट वोट पहन के आ गए हैं। क्यों? क्योंकि हमारी तरफ काफी सर्दी है मेरे भाई, और सर्दी ही लगी हुई है। कितने लोगों की तरफ सर्दी हो रही है कॉमेंट्स करके बताओ। और आज की वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है भाई। 5 काम आपको बीएससी के साथ जरूर करने चाहिए जो हमने भी किए थे, और आज हम लाखों रुपए कमा पाते हैं। सारी चीजें मेरे पास है, जो चाहते हैं वो ले पाते हैं। उसका कारण यही है, इन सारी चीजों पे हमने लगभग काम किया था। तो भाई पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो ना करो, लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आप बीएससी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण है, ब्रह्मास्त्र है। रामबाण का मतलब ऐसा बाण जो फिर बचेगा नहीं मेरे भाई, आदमी जिसके ऊपर भी चला दिया। चलो मेरे भाई देखते हैं, जो काम उसे करना होगा वो करके ही आएगा भाई, ठीक है। तो पहला मेरे भाई पॉइंट हमने लिखा हुआ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। कई बार हमने देखा है, जैसे कल ही एक बच्चा कमेंट कर रहा था, सर आप हमेशा बताते हैं बीएससी में पास कैसे हो, आप ये क्यों नहीं बताते कि बीएससी से क्या सीखना चाहिए? भैया हम ऐसी भी वीडियोस बनाते हैं। हाँ, जब पेपर पड़ोस में होंगे तो भाई मेरी भी मजबूरी है, बच्चा परेशान होता है, रो रहा होता है, सर जी क्या करें, कैसे पास होंगे, तो बताना पड़ेगा ना, वैसी वीडियो भी बनानी पड़ेगी। लेकिन ये वीडियो आपको सिखाने वाली है। सुनो, कई बार आप कॉन्सेप्ट के पीछे नहीं जाते हो। जैसे बच्चे के अगर ऑब्जेक्टिव पेपर है तो वो क्या करेगा, मॉडल ले आएगा, 400-600 विकल्प होंगे, उसके बाद गोले रंगेगा, रटेगा, रटा के जाके टिक लगाएगा और पास हो जाएगा। ये पहली गलती है भाई। 12th के बाद अगर आपने बीएससी करी है, इसका मतलब आप अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हो। अगर आप बीएससी बहुत अच्छे से कर रहे हो कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए, तो 12th तक आप ऐसे ही पढ़ा सकते हो, बहुत आराम से पढ़ा सकते हो मेरे भाई, ठीक है। हम भी ऐसे ही करते रहे, बीएससी साथ में पढ़ते रहे, साथ में बीएससी को वालों को ही पढ़ाते रहे, 12th वालों को पढ़ाते रहे। जब हम फाइनल ईयर में थे तो भैया फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को पढ़ाते थे। कई बार कॉलेज खुद भी जाते थे, बच्चे पैर छूने लगते थे, लोग सोचते थे यार हो क्या रहा है, लेकिन रियलिटी यही है, हम जानते हैं, हमारे बच्चे जानते हैं भाई, ठीक है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है। जैसे इसमें हम आपको यह भी बताएंगे कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए, किस तरीके से आप सारी चीजों को फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले मेरे भाई, अगर आपके कॉलेज में प्रैक्टिकल होता है, हम आपको बताएं, हमने फाइनल ईयर में सिर्फ 2 या 3 बार क्लास लिए होंगे, क्योंकि टाइम ही नहीं था। यहां बच्चों को पढ़ाते रहते थे, बहुत सारे काम थे, घर पे अकेले हैं तो अभी भी मेरे पास बहुत सारे काम रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल सारे करते थे, डेली जाते थे, प्रैक्टिकल करते थे। कुछ स्कूल वाले, कुछ कॉलेज वाले क्या करते हैं, भैया क्लास नहीं लोगे तो प्रैक्टिकल नहीं करने देंगे, तो ईमानदार बन के जाते थे। वो कहते थे डेली तो नहीं भगाते थे, कभी कभी ऐसा होता था, जिन बच्चों ने क्लास नहीं लिया वो आज प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, ठीक है, अपना बैग उठाया चले आए, बात खत्म हो गई। क्योंकि कितने प्रैक्टिकल होते हैं, 15-20 प्रैक्टिकल होते हैं। 6 महीने का भी सेमेस्टर अगर है मेरे भाई, तो आप महीने भर में भी 2 करोगे, तब भी 6 दूनी 12 हो गए, काम हो गया, लगभग प्रैक्टिकल हो ही जाएंगे। तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्रैक्टिकल आपको जरूर करना है। क्योंकि प्रैक्टिकल होने से क्या होता है, आपके देखो, हम ये नहीं कह रहे वो प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा काम में आ जाएंगे, लेकिन आपका दिमाग खुलेगा। जैसे आपने किया जी बाई बार पेंडुलम, तो अब जी का मान आपने कैलकुलेट किया, मान ले 10 आया, 9.8 आया, या ईटा बाई स्टैटिस्टिकल किया, ईटा बाई डायनेमिकल किया, कोई भी किया मेरे भाई, ठीक है, फ्लाई व्हील किया, बहुत सारे प्रैक्टिकल है। तो आपको समझ में आता है कि जो अभी तक हम किताब में पढ़ रहे थे यार, वो रियलिटी भी होती है, अरे ऐसे निकाल भी सकते हैं। तब आपको इंपॉर्टेंस पता चलती है प्रैक्टिकल की, चीजों को समझने की कोशिश जो आप लगातार करते रहते थे 12th तक, वो यहां पर समझना आसान हो जाती है। तो हम आपको पहली एडवाइस जरूर देंगे कि भाई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, बच्चों को अच्छे से समझाना है। आपने 1 प्रैक्टिकल किया, 4 प्रैक्टिकल आप आगे इस्तेमाल कर पाओगे चीजों में मेरे भाई। जरूरी नहीं बच्चों को समझाना, आगे कोई जॉब करोगे या कुछ भी करोगे तो बहुत काम में आएगा भाई। तो प्रैक्टिकल जरूर करो मेरे भाई। कितने बच्चे हैं जो सारे प्रैक्टिकल करते हैं? कमेंट में लिख देना, सर जी हमने सारे प्रैक्टिकल किए हैं, हम जिस भी सेमेस्टर में, या वो भी लिख देना कि सर जी हमारे स्कूल में प्रैक्टिकल होते ही नहीं है सर जी, ठीक है। दूसरा भाई, कॉन्सेप्ट के पीछे जरूर भागो। कई बार आपने देखा होगा, हमने कोई वीडियो बनाई, बच्चा क्या करता है, उस वीडियो को देखना नहीं चाहता, सर जी इंपॉर्टेंट बता दो, बस उतना रट ले, जाके पेपर दे, जाके बात खत्म हो गई। नहीं भाई, कॉन्सेप्ट भले ही आपके पेपर ऑब्जेक्टिव हो, इसी वजह से 2nd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर अभी से हमने कोर्सेज लॉन्च कर दिए एप्लीकेशन पे, उन पे अभी से रिकॉर्डेड क्लासेस डालना स्टार्ट कर देंगे। अभी सर जी हमने कल, आपने कहा था भाई मेरे तबीयत देख रहे हो कैसी है यार, 1 आध दिन में फिट होंगे, सारी चीजें रेगुलर कर देंगे भाई। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी है। और हमें ऐसा लगता है 1st सेमेस्टर लेके 6th सेमेस्टर तक सारे के सारे टॉपिक, फिजिक्स के हों, केमिस्ट्री के हों, ज्यादातर जूलॉजी बॉटनी के भी टॉपिक सब हमने पब्लिक कर रखे हैं। तो कॉन्सेप्ट्स को समझना जरूरी है कि कैसे हो रहा है भाई, इससे आप आने वाले लोगों को भी बता पाओगे। सर जी कुछ अच्छी किताबें बताओ, तो कुछ स्टैंडर्ड बुक्स की अगर हम बात करें तो भैया अगर आपके पास पैसे हैं, बजट अच्छा है, तो हम आपको कुछ किताबों के नाम बता रहे हैं। जैसे फिजिक्स की एससी वर्मा सर, अब तो इनका यूट्यूब पे चैनल भी है, कई बार हम वीडियोस देखते रहते हैं इनकी बैठे हुए, और वहां पर हम देखते हैं भाई, कई बार हमने देखा कि पता चला
इतना बड़ा कंटेंट क्रिएटर, इतने बड़े गुरु हैं, इतने मतलब कितना, हमारे हिसाब से तो सर आपके पिता, हम लोगों के जो पिताजी के एज के लोग होंगे ना, उन्होंने भी इन्हीं की किताब पढ़ी होगी। एससी वर्मा सर को कौन नहीं, लेकिन उनके यूट्यूब चैनल पे कौन देखे, क्योंकि कोई थंबनेल नहीं है, कोई डेकोरेशन नहीं है, सुकून से पढ़ा रहे हैं। तो वहां पे कितने व्यूज हैं पता है? 1000, 2000, 5000, 10,000। हमारे जैसे टीचर्स उन्हें देख रहे हैं, तो अच्छी बात है, उसे हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं। लेकिन ओवरऑल इनका यूट्यूब पर चैनल है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन अच्छा कंटेंट आपको बता रहा है। साथ ही साथ फिजिक्स की इनकी किताब बहुत अच्छी है, अगर आपके पास बजट है तो आप ले सकते हैं। केमिस्ट्री की जेडी ली की किताब आती है, मैथ्स की आरडी शर्मा, कौन नहीं जानता है। उसके अलावा बहुत सारी किताबें हैं। और अगर बजट नहीं है भाई, हम तो आपसे कहेंगे आप 11 12 की किताबों को उठा लो। किताबें भी नहीं है, कोई मॉडल पेपर है, मतलब कम से कम समथिंग इज बेटर देन नथिंग की तर्ज पर कुछ ना कुछ चीजों को समझो, कॉन्सेप्ट को उठाओ। हम आपको बताएं, हमने 12th में बहुत मेहनत की पढ़ाई करने में, लेकिन नोट्स से पढ़ते थे। फिर जब हमने पढ़ाना स्टार्ट किया तो कई चीजें फंसने लगी। नोट्स में सब नहीं मिलेगा ना, बच्चा कुछ और क्वेश्चन कर रहा है, दिक्कतें हुई। तो जब हमने पहली बार किताब उठाई, सब ऐसा लग रहा है यार इसमें से आंसर निकलेंगे कैसे, क्वेश्चन निकलेंगे कैसे। तो अगर आपको लेवल ऊपर लेके आना है तो आपको किताब का सहारा लेना ही पड़ेगा। बिना किताब के आप बहुत आगे नहीं जा सकते हो। नोट्स रट के, पढ़ के अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको काबिल बनना है तो किताबों का सहारा लेना ही पड़ेगा मेरे भाई। तो किताबों की वैल्यू बहुत ज्यादा है भाई, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आप जरूर करो। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस क्यों करनी है? क्योंकि भैया न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करने से आपका फॉर्मूले के ऊपर कमांड बढ़ेगा, तरीका लगाने का, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो आपकी स्किल्स हैं वो आपके अंदर बढ़ेंगी, किस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। और एक पॉइंट यह कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को ही सॉल्व करो भाई, ठीक है। इससे आपकी प्रैक्टिस भी बढ़ेगी और नंबर भी अच्छे बनेंगे भाई, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट क्या है मेरे भाई, कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें पावरफुल बनाना है, उन पे काम करना है भैया, ठीक है। दूसरा क्या है सर? दूसरा है कंप्यूटर स्किल्स। अब ये कंप्यूटर स्किल्स क्या होती हैं भाई, हम आपको हमेशा बताते रहते हैं, लैंग्वेजेस पे काम कर लो। जैसे सी लैंग्वेज आप सीख सकते हो, सीखो। पाइथन लैंग्वेज है, सीख सकते हो, सीखो, काम में आएंगी। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, आपने चीजें ले रखी हैं, तो लैंग्वेजेस पे काम करो। उसके अलावा कोरल ड्रा वगैरह सीख सकते हो। कई बार हम बताते रहते हैं, कितनी भी जितनी प्रिंटिंग प्रेस है, डिजाइनिंग होती है, सिस्टम पे ज्यादातर भैया कोरल ड्रा ही चलता है। उसके अलावा MS ऑफिस वगैरह सीख सकते हो, MS एक्सेल है, MS वर्ड है। क्योंकि अगर आपको जॉब चाहिए भैया, लाखों रुपए कमाने, तो कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। और अगर आपको जॉब चाहिए तो भैया सबसे पहले आदमी यही पूछता, कंप्यूटर चला लेते हो? अब आपने कहते नहीं चला पाते, तो आपके पास पहले ही एक काम खत्म हो गया। किसी बैंक में कर रहा हो, किसी एजेंसी में कर रहा हो, किसी कंपनी में कर रहा हो, बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की होनी बहुत जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। तीसरी बात जो हम यहां पर कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं भैया इंटर्नशिप एंड रिसर्च प्रोजेक्ट। इसमें क्या होगा भैया, इंटर्नशिप का मतलब होता है किसी के संपर्क में रहो, कोई अच्छा मेंटोर है उसके संपर्क में रहो, अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करो। कोई प्रोफेसर है, अगर उसके पास एज ए सेक्रेटरी, कई बार हमने देखा है लोग जिसे लटक, लोग कहने लगते हैं वो तो उनकी लटक है। भाई लटक बनना पड़ता है, चीजों को सीखने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है यार। उसे लटक बनना, एहसान करना नहीं, सपोर्ट करना कहते हैं। एक दूसरे की सपोर्ट से ही तो आदमी आगे बढ़ता है ना। तो इंटर्नशिप, कोई प्रोफेसर है, हमने यहाँ पे लिख दिया है, छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते रहते हैं, उन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो मेरे भाई। देखो एक माहौल बनाओ। जैसे अगर आप मेरी लाइफ स्टाइल पूछोगे हमसे, तो हम यूट्यूब पे उन्हीं लोगों को देखते हैं जो कंटेंट क्रिएटर हैं। किताबें यहाँ सारी वही रखी हुई हैं जो हमारे कंटेंट से रिलेटेड है। खाली टाइम में हम किसी से नहीं, लोग पूछते हैं खाली टाइम में क्या करते हो? भाई सोते हैं लेट के, यार सीधी बात है। तो खाली टाइम भी है तब भी सुकून करो भैया, बॉडी को रेस्ट में ले जाओ, आराम करो यार। और सिर्फ वही माहौल बनाओ चारों तरफ जिससे रिलेटेड चीजों में आप आगे बढ़ना चाहते हो। इस वीडियो में भी आगे आपको बताएंगे भाई, ठीक है। कुछ कंपनीज में अगर आपको लगता है घर की हालत खराब है तो कुछ नौकरी मिल जाए, छोटी मोटी लैब असिस्टेंट वगैरह की बहुत सारी होती है, कर लो भाई। शुरुआत में 5 7 8 हज़ार भी मिलेंगे, लेकिन उस इंटर्नशिप में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी करो। कई बार हम बोलते हैं, लोग कहते हैं सर इस पर डिटेल में वीडियो बनाइए। कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे अच्छी हो सकती है? नंबर 1, कई बार होता है, जैसे हम आपको यहीं का एग्जांपल बताते हैं। यहां क्लास में लगभग 200 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है, लेकिन हम यहां कभी भी 100 120 से ऊपर नहीं बैठाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। एंट्री एक है, कभी कुछ मतलब भगवान ना करे ऐसा कुछ हो तो क्या करेंगे भाई, ठीक। तो हम 100 लोगों से ऊपर यहां नहीं ही बैठाते हैं, मना कर देते हैं भाई यार हम नहीं पढ़ा रहे यार। एडमिशन एक बैच में 100 लोग बहुत ज्यादा मैक्सिमम भाई, ठीक है। तो हम देखते हैं जब यहाँ 100-150 लोग बैठे होते हैं, हम किसी बच्चे को यहाँ बुलाते हैं कि भाई यहाँ पे आके कुछ बोलो आके, तो एक आध आदमी हाथ उठाता, बाकी हाथ भी नहीं उठाते हैं। यही अपॉर्चुनिटी होती है मेरे। सबसे पहले जो सेमिनार्स होते रहते हैं, कहीं भी कोई आप हॉल में गए हो, कहीं भवन में गए हो, कोई प्रोग्राम हो रहा है, कभी कुछ बोलने को कहा जा रहा है, उस अपॉर्चुनिटी को आपको फायदा उठाना है उसका यार। जाके बोलो स्टेज पे। जब तक बोलोगे नहीं, 2 लोग हैं 4 लोग हैं, जब तक बातचीत नहीं करोगे, बोलोगे नहीं, तब तक कैसे आएगा। जैसे इस समय हम गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, पहले दिन गए बहुत डर लग रहा था, दूसरे दिन ठीक लगा, तीसरे दिन बढ़िया लगा, चौथे दिन उन्होंने सब बता दिया, फिर हम लोग सिंधौली तक गाड़ी ले गए, वापस ले आए। हाँ, कई बार सामने से गाड़ी आई, बोला यार तुम डरते बहुत हो। कई बार भैया ऐसे करके यू टर्न लेके गाड़ी घुमानी थी, हमने ब्रेक लगाया, बोले यार डरते हो। हमने अबे यार डरना
डरना चाहिए भी। तो डरना है, लेकिन डर कैसे निकलेगा? प्रैक्टिस से निकलेगा भाई। तो कहीं मौका मिल रहा है, कहीं बोलने का मौका मिल रहा है, छोटे लेवल में मिल रहा है, कोई स्कूल में प्रोग्राम है, कोई कोचिंग में प्रोग्राम है, आपको बोलना ही पड़ेगा। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी। कोशिश करो कुछ इंग्लिश के वर्ड्स को भी इंक्लूड करो। जैसे अभी हमने क्या बोला, इंक्लूड। अब ये क्या मतलब, कोई ऐसा नहीं हम रट के घूम रहे हैं, मतलब स्क्रिप्टेड बोल रहे हैं। देखिए शब्द बीच बीच में इस्तेमाल हो रहे हैं, इसका मतलब ये कुछ छोटे छोटे शब्दों को भी इस्तेमाल कर सकते हो मेरे भाई। अच्छा करोगे, प्रैक्टिस करोगे, कम्युनिकेशन स्किल्स कभी भी खराब नहीं जाती है। कहीं हमने पढ़ा था कि दो स्किल्स जिसके पास है, एक कम्युनिकेशन और एक सेल्स। सेल्स मतलब बेचने का तरीका जिसे आता है भाई, उसकी कम्युनिकेशन ऑटोमेटिक अच्छी होगी, और जिसके पास ये दो स्किल्स हैं वो भौकाल बना सकता है भैया, ठीक है। उसके अलावा पांचवा पॉइंट हम हमेशा कहते हैं, खाली मत बैठो। फ्रीलांसिंग के जरिए वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, करो, ठीक है। किसी की पोस्ट बना सकते हो, बनाओ। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर नहीं घुसेंगे, लेकिन टीचिंग कर सकते हो, करो। लेकिन ये सब आपको पार्ट टाइम करना है। साथ में आपको क्या करना है, करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है। भैया बीएससी के बाद क्या करना चाहते हो, एमएससी करना चाहते हो, एंट्रेंस की तैयारी करो। इसके ऊपर 1 या 2 दिन के अंदर हम वीडियो डालने वाले, क्योंकि हमने कहा था 1000 लाइक कर दो, आपको एंट्रेंस पे वीडियो लाके देंगे, और बच्चों ने 2 घंटे के अंदर 1000 लाइक कर दिए। तो 1 या 2 दिन के अंदर रिसर्च हम कर रहे हैं, आपको वीडियो देंगे कि एमएससी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी आप कैसे कर सकते हो, क्या क्या सिनेरियो है, क्या क्या तरीके हैं, कौन कौन सी किताबें इस्तेमाल करनी है, किस तरीके से पढ़ना है। और अगर बच्चों ने अच्छा रिस्पांस दिया तो हम एक चैनल बनाएंगे भाई। कुछ लोग कहेंगे सर आपके पास टाइम तो है नहीं, अबे ठीक है यार, लॉन्ग नहीं बना पाएंगे, शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे उसमें हम, ठीक है। और सारी चीजें क्लियर करेंगे कि किस तरीके से आप एमएससी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। तो इस फील्ड में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, बताएंगे आपको डिटेल में। कुछ और अच्छे अच्छे लोगों को भी जोड़ रहे हैं, वो बात की बात, जरूरी थोड़ी सब कुछ हम ही पढ़ाएंगे आके भाई, ठीक है। कुछ और लोग हम लोगों की मदद करने के लिए आएंगे। तो करियर ऑप्शन भैया, एमएससी करनी है, बीएड करना है, बीटीसी करनी है, जो भी आपको करना है उसे आपको मेक श्योर कंफर्म करके चलना पड़ेगा शुरुआत से। 1 साल बीएससी हो चुकी है, 2 हो गई है, 3 हो गई, जब जाग जाओ तब सवेरा। अभी से डिसाइड करो करना क्या है। यही नहीं पता है क्या करना तो भाई भटकते रहोगे। वो कहते नहीं है, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। इसका मतलब ये, सबसे पहले डिसाइड करो और निकल पड़ो, पहुंच तो जाओगे ही। हम हमेशा एक लाइन कहते हैं, आज नहीं तो और कभी, लोग करेंगे गौर कभी, आएगा आपका भी दौर कभी, और जिस दिन दौर आएगा उस दिन ऐसी आंधी चलेगी, लोग कहेंगे ये बच्चा कर क्या रहा। लेकिन उसके लिए लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, लगन से आगे बढ़ना पड़ेगा। थोड़ी सी तबीयत हमारी इस समय खराब चल रही है, लेकिन लगातार वीडियोस आपको देते रहते हैं। और भी आपके मन में कोई शंकाएं हैं उन्हें भी कमेंट करो, क्योंकि ये वीडियो के आइडियाज कहां से आते हैं, कमेंट से आते हैं भाई, ठीक है। तो अगर आपको भाई बहुत सारे रुपए कमाने हैं तो आपके अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेके आओ, चीजों को सीखो, आगे चल के पढ़ा सकते हो। किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करोगे या जो भी करोगे वहां पे काम में आएगी। कंप्यूटर स्किल्स पे काम करना बहुत जरूरी है। अगर अभी हम यहाँ पे चलिए एक ऑडियंस पोल डालेंगे, उसमें पार्टिसिपेट करिए कि कितने बच्चे हैं जिन्हें कंप्यूटर स्किल्स आती हैं, तो शायद 50-50 हो जाए भाई, बहुत कम लोग सीखते हैं। इंटर्नशिप करो, नेटवर्किंग जिसे अच्छी भाषा में कहते हैं, लिंक्डइन पे एक प्रोफाइल बना लो अच्छी सी, ठीक है, उसे सजा लो। लिंक्डइन पे जॉब वगैरह का ऑप्शन सर्च करो, इस पे हम एक वीडियो बना सकते हैं, कल्लू एकेडमी में बना देंगे कि भाई लिंक्डइन पे जॉब कैसे सर्च करें। अब हमें जॉब की जरूरत नहीं है, लेकिन हम इन सब चीजों को देखते रहते हैं आपकी वजह से भाई, ठीक है। आप लिंक्डइन पे जाना, साइड में सर्च करना जॉब, कुछ भी, जैसे मान लिया आपने फिजिक्स वाला सर्च किया, पर सर्च करना, बीच में जॉब का ऑप्शन आएगा, देखना फिजिक्स वाला ने जो जो जॉब्स निकाल रखी वहां पे दिख जाएंगी। अच्छी प्रोफाइल बनाओगे, सजाओगे, मैसेज करोगे, लिंक्डइन से लोग उठा लेते हैं नौकरी के लिए भाई, पता तो करो यार। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी करो, इंग्लिश स्किल्स पे काम करो, सेमिनार्स में बोलो, फ्रीलांसिंग या टीचिंग पार्ट टाइम में कर लो अगर घर की हालत ठीक नहीं है। बाकी अपने करियर को एक्सप्लोर करो, डिसाइड करो कि हमें आगे क्या करना है, और इस तरीके से आप चीजों को आगे कर सकते हो। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है कमेंट करके बताओ। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो बीडी गाइडेन को, वहां भी बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आने वाले हैं। अभी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन भाई जल्द ही सारी चीजें अपडेट होती रहेंगी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।